अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरम् जङ्गमम् व्याप्तम् यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयम् व्यापि यत्सर्वम् त्रैलोक्यम् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः शंभवे। हम लोग 90 इससे पढ़ेंगे साथ साथ। भेदू लाजोनी आवड़ी एक रसी देत बुड़ी तो भोगणया थाव काढी द्वैताचा जेथ। देवे संपूर्ण देवी तिये विण काही ना तो गोसावी किंबहुना एकोपजीवी। एकमेका कैसा मेळू आला गोडिये जे दोघे न माती जगीये की परमाणु ही माझी उवाये मांडिली आहाती जिही एक एकावीण न कीजे तृणाचे हि निर्माण जिये दोघे जीव प्राण जिया दोघा
घरवाते मोटकी दोघे जै गोसावी सेजे रिगे तै दंपत्य पण जागे स्वामिनी जे जया दोघा माझी एकादे विपाये उपजले होय निधे रीते घरवात गिळूनी नुसधे काही ना करी दोहो अंगाची आटणी गिवसित आहाती एकपणी झाली बेधाची आवाहाणी आधा आधी जिये विशो एकमेकांची जिये जिये एकमेकांची विषयी ये जिये दोघी सुखिये जिये दोघे स्त्री पुरुष नाम भेदे शिवपण एकले नांदे जग सकळ आधाधे पणे जिही दो दांडी एक श्रुती दो फुली एक धृती दो हो दिवी दीप्ती एकीच जेवी दो ओठी एक गोठी दो डोळा एकची दिठी देवी दोघी जी सृष्टी एकीच जेवी दाऊनी दोन्ही पण एक रसाचे आरोगण करीत आहे मेहुण अनादि जे स्वामीची आसत्ता वीण नसो नेणे पतिव्रता जिये विण सर्व करता काहीच नाजो जे की भरताराचे दिसणे भरतार जयेचे असणे नेणिजे ती दोघे जणे निवडू जिये गोडी आणि गुळू कापूर आणि परिमळू निवडू जाता पांगुळू निवाड होये समग्र दीप्ती घेता जेवी दीपची ये हाता तेवी जियेचिया तत्वता शिवची लाभे। यहां तक पिछले बार हमने देखा इस प्रथम अध्याय में मुख्य रूप से एक तत्व का प्रतिपादन अनेक प्रकार से हो रहा है। क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि हम लोगों के मन में जब द्वैत को देखते हैं तो द्वैत से निकलने की जो प्रक्रियाएं शास्त्रों में बताई है उसका यदि योग्य प्रकार से अवलोकन ज्ञान न हो तो हम अपने ही अध्ययन के कारण अपना सत्यानाश करके बैठते हैं। उसमें एक प्रक्रिया ये हो जाती है, जब हम कहते हैं कि हम सत्य है और जगत मिथ्या है और उसके बाद कहा जाता है कि इस जगत के साथ प्रेम करो, और मिथ्या के साथ कौन प्रेम करेगा? इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो अप्रोच है वो उन्होंने ये मिथ्या का चक्कर ही निकाल डाला है। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की विभूति है और ये सभी के सभी विचार हमको भगवत गीता में जैसे के वैसे ही मिलते। प्रभु की इच्छा हुई तो कभी देखेंगे जो विचार भगवत गीता में संत ज्ञानेश्वर जी के अनुसार है, हम ज्ञानेश्वरी नहीं लाएंगे बीच में, भगवत गीता का ही विचार करेंगे, लेकिन भगवत गीता का विचार अमृतानुभव के प्रकाश में तो देखो कैसी मस्ती चढ़ जाती है। तो उसमें उन्होंने यही बात 10 बार दोहराई है कि परमात्मा तत्व किसी भी प्रकार से अपूर्ण नहीं है और यह जो परिपूर्ण परमात्मा तत्व है उसमें परिपूर्णता की जो अभिव्यक्ति है उस परिपूर्णता की अभिव्यक्ति को ही उसकी शक्ति कहा है। और इसीलिए शिव और शक्ति ये दो नहीं एक ही तत्व है। और यहां तक देखने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि जिस प्रकार से गुड़ और उसकी मिठास, कर्पूर और उसका सुगंध, यदि कोई अलग करना चाहे तो असंभव है। यदि कोई चाहे कि हमको एक दीपक का पूर्ण प्रकाश अपने हाथ में इकट्ठा करना है तो उसको यही कहना पड़ेगा कि दीपक उठा लो, तो उसके साथ सब उसका प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा। 25वें इसमें कहते हैं, जैसा सूर्य मिरवे प्रभा
प्रभे सूर्य ची गाभा। अब दो बातें हो गई। तत्सवितुः वरेण्यम, अपने गायत्री में मंत्र में आता है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि सवितुः देवस्य भर्गः। तो सूर्य का प्रकाश जब कहा जाता है तो इस वाक्य में इसको कहते हैं निरर्थक षष्टि। जैसे मेरा धनुष्य, तो मैं और मेरा धनुष अलग अलग है, तो उसी प्रकार से यदि हम कहें सूर्य का प्रकाश, तो क्या सूर्य और प्रकाश अलग अलग है? तो जैसा सूर्य मिरवे प्रभा, सूर्य और उसकी प्रभा कहने के लिए तो दो है, लेकिन प्रभे सूर्य ची गाभा, सूर्य के सिवा ना तो उसका प्रकाश हो सकता है, और यदि प्रकाश ना हो तो उसको हम सूर्य नहीं कहेंगे। तो जैसा सूर्य मिरेवे प्रभा प्रभे सूर्य ची गाभा। तो ये दोनों बातें क्या हो गई? ये दोनों बातें ऐसी नहीं है कि आधार आधेय संबंध, ऐसे नहीं है कि विशेषण विशेष्य संबंध, ये दोनों एक ही है, दो प्रकार की अभिव्यक्ति है। तेवी भेद गीत शोभा एक ही चजे। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण सृष्टि एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। अब जितना इस प्रकार से विचार हम करते रहेंगे, उतनी दिमाग में की जो परेशानी है, किसका त्याग करे, किस में दोष देखे, ये सब एकदम खत्म हो जाएगा। वास्तविक जो प्रक्रिया वेदांत शास्त्र में बताते हैं पूर्ण, वो इस प्रकार से हम दो मिनट में आपको बता दें, और फिर जो हमारे भगवान ज्ञानेश्वर बताते हैं उसका क्या मतलब है, उसका तुलना करेंगे। पहले बताते हैं कि यह जगत, इसमें मैं जीव इस जगत से भिन्न हूं। दूसरी बात बताते हैं जगत माने बाहर की चीजें नहीं, जगत माने मेरे पंचकोश भी उसी में आ गए, तो मैं पंचकोशों से नारा हूं, और इसीलिए पंचकोशों का त्याग करो और अपने शुद्ध साक्षी चैतन्य के पास आ जाओ। यहां आने के बाद अगली प्रक्रिया है साक्षी चैतन्य की। जब स्वरूप के दृष्टि से इंक्वायरी होती है तब पता चलता है कि इसके सिवा दूसरा कुछ और है ही नहीं, और वहां जाने के बाद पता चलता है एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, इसलिए जो कुछ है मैं ही हूं। ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को दूसरे प्रकार से जो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, वो सापेक्षता से संपूर्णता की तरफ नहीं जा रहे। वो ये कहते हैं संपूर्णता के दृष्टि से सापेक्षता कैसी दिखती है इसको देखो। सत्य क्या है इसका निर्णय वो होगा कि जो सत्य स्वयं होगा। जैसे यदि हम जगत में सत्य क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका निर्णय हम अपने दृष्टि से करेंगे तो अपने राग द्वेष इस निर्णय को कलुषित कर देंगे। यदि हम हिंदू है और हमको सत्य का निर्णय करने के लिए बतावे अनेक धर्मों को लेकर के, तो हम क्या कहेंगे, हमारे धर्म के जैसा दूसरा धर्म है ही नहीं, बाकी तो सब बकवास है। और यदि हम मुसलमान हैं तो हम कहेंगे कोई है तो केवल हमारा ही धर्म है, बाकी सब बकवास है। तो यदि हमको धर्म का निर्णय करना है और यदि हम किसी एक पक्ष में जाएंगे तो हम पक्षी बनेंगे, उड़ते रहेंगे, कहीं एक जगह में बैठेंगे नहीं। इसीलिए सत्य का यदि निर्णय करना है तो सत्य का निर्णय करने के लिए किसी का भी पक्षपात नहीं करना। और इसीलिए यहां जो संत ज्ञानेश्वर हमको दृष्टि दे रहे हैं कि संपूर्णता के दृष्टि से सापेक्षता की स्थिति क्या है, ये एक बार समझ में आया कि उसके बाद उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना है, यह दूसरी साधना शुरू होती है। इसीलिए सूर्य के दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य और सूर्य का प्रकाश, ये बातें दो नहीं है। लेकिन जब हम अपने तरफ से सूर्य को देख रहे हैं तब कहेंगे सूर्य और सूर्य के प्रकाश ने हमको बहुत मदद करी है। हमारे स्वामी जी कहानी बताते थे कि एक बार अंधेरा गुस्सा करके सूर्य के पास पहुंचा और कह दिया कि देखो
सुबह सुबह तुम आते हो और हमको परेशान करते हो। जब ऐसे वो वाक्य बोलने लगा तो बोलते बोलते ही खत्म हो गया, क्योंकि सूर्य के सामने अंधेरा कहां टिकेगा। तो अंधेरे ने सोचा कि ये शायद मैं गलत स्थान पर आया हूं। फिर अंधेरा चला गया ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे कंप्लेन है, आपके दुनिया में ऐसा एक प्राणी है जिसके कारण मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है, कुछ करो आप। तो क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसा सूर्य नाम का प्राणी है जो आकर के मुझे नष्ट कर देता है। तो तुम कौन हो, मैं अंधेरा हूं। तो ठीक है तुम चले जाओ। वो चले गए और फिर सूर्य की पेशी हुई। सूर्य को बुलाओ। सूर्य आ गया कि देखो तुम्हारे बारे में कंप्लेन आई है। किससे आई है कंप्लेन? अंधेरे से। अंधेरा क्या होता है? सूर्य को अंधेरा क्या होता है बड़ी परेशानी। अंधेरा तुमको मालूम नहीं, कैसे तुम सूर्य हो? अंधेरा माने प्रकाश का विरोधी। प्रकाश क्या होता है? जिसको अंधेरा मालूम नहीं उसको प्रकाश भी मालूम नहीं होगा। सूर्य के दृष्टि से ना तो प्रकाश है ना तो अंधेरा है। इस सापेक्षता की दृष्टि का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक कि हम जीवन में पुनरपि जननम पुनरपि मरण के चक्कर से कभी नहीं उपरत होंगे। इसीलिए जैसा सूर्य मिरवे प्रभा, जिस प्रकार से सूर्य अपनी प्रभा को लेकर के बड़ा घूमता है पब्लिक में, हैव यू सीन माय प्रभा हाउ वंडरफुल इट इज, और प्रभे सूर्य ची गाभा। और क्या ये प्रभा, ये प्रकाश सूर्य के सिवा रह सकती है? तेवी उसी प्रकार से भेद गीत शोभा एक ही सजे। जहां भेद की अभिव्यक्ति होते हुए भी अभेद वस्तु है, वह तत्व है। अब देखो कैसी बढ़िया बात हो गई। इसका तात्पर्य क्या निकला? जरा ध्यान से सुनो संतो। इसका तात्पर्य यह निकला, जिस संत ने त्रिपुटी में भी परमात्मा का दर्शन अनुभव किया है, वही संत महात्मा सबके साथ बड़ा प्रेम से रह सकता है, क्योंकि उसके जीवन में अनुभूति यह है जैसे हमारी अपने साथ अनुभूति। अपने साथ क्या अनुभूति है? मैं देखने वाला, मेरा शरीर देखा गया। तो दृष्टा और दृश्य, जहां दृष्टा और दृश्य इसका भेद नहीं है, वहां दृष्टा बनकर के जो अभिमान है वही अभिमान दृश्य बनकर के ही है। और इसीलिए दृष्टा दृश्य का भेद होते हुए भी जो भेद पूर्वक हमारा अपने साथ व्यवहार नहीं होता, और इसीलिए हम अपने से प्रेम करते हैं। तो प्रेमास्पद और प्रेम करने वाला ये दो नहीं है। तो इसका क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य ये निकला कि जब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं कि जहां दृष्टा दृश्य का भेद समाप्त हो जाता है। दृष्टा दृश्य का भेद समाप्त होना माने दृष्टा दृश्य का अभाव नहीं। लेट देयर बी द सीयर, लेट देयर बी द सीन, लेट देयर बी द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। ये त्रिपुटी को तोड़ना नहीं है, इसको चलने दो। तो फिर इसको कैसा समझे? इसको एक ही दृष्टि से समझ सकते हैं कि यह भगवान की लीला चल रही है। जो एक नाटक में रावण का काम करता है, वही दूसरे अंक में राम का काम करता है, और जिसने दूसरे अंक में राम का काम किया वही जाकर के तीसरे अंक में विभीषण का काम करता है। बस एक जगह में वही दृष्टा बना, दूसरे जगह में वही दृश्य बना, और तीसरे जगह में वही सबका संबंध दर्शन बना। इस प्रकार से तेवी भेद गीत शोभा एक ही सजे। जहां इस दृष्टि का स्वीकार अंतःकरण में होगा, उसके बाद सभी के सभी जितने भी सिद्धांत वेदांत के हमको कठिन लगते हैं एकदम दृग्गोचर हो जाएंगे। उसमें कोई कठिनाई नहीं। जैसे हम अपने ही हाथ से खेलते नहीं क्या कभी? तो जब हम अपने ही हाथ से कभी खेलते हैं तो इसमें क्या द्वैत निर्माण हुआ? नहीं। उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की लीला है, तो परमात्मा की लीला में द्वैत लगता है लेकिन होता नहीं।
जैसे हमको लगता है कि कोई हमसे प्रेम करता है, लेकिन होता नहीं। प्रेम तो अपने आप से ही होता है। जहां परत्व की भावना होगी वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां अपनापन होगा वहां प्रेम करो ये बताना नहीं पड़ेगा। इसीलिए तेवी भेद गृद शोभा एक ही सजे। अब ये कैसे होता है ये बताने के लिए अगले ओवी में बताते हैं, का बिंब प्रतिबिंबा द्योतक प्रतिबिंब बिंबा अनुमापक तैसे द्वैतमिसे एक वरवत से। ऐसी सुंदर सुंदर बातें भगवान ने करी है कि पढ़ते पढ़ते ही मस्ती चढ़ जाती। क्या कहते हैं? बिंब प्रतिबिंबा द्योतक। बिंब माने अपना चेहरा, और हम आईने के सामने खड़े हैं, तो उस आईने में दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को देखने वाला बिंब, बिंब प्रतिबिंबा द्योतक, और प्रतिबिंब बिंबा अनुमापक। और चूंकि हम आईने के सामने खड़े हैं और आईना ठीक है और हम खड़े हैं, लेकिन हमारा चेहरा ही वहां नहीं उमटा, कैसे हो सकता है? तो जहां हम प्रतिबिंब को देखेंगे, प्रतिबिंब से बिंब का अनुमान होता है। द रिफ्लेक्शन बिकम्स ए पॉइंट ऑफ इन्फरेंस फॉर द रिफ्लेक्टेड। अब ये दोनों कैसे है? कहते हैं कि एक है जो बिंब है वही प्रतिबिंब के रूप में अभिव्यक्त हुआ, और इन दोनों का संबंध कैसा है? तैसे द्वैतमी से। द्वैतमी से माने मानो द्वैत है। अब देखो, जब हम अपना ही श्रीमुख, दूसरे को क्यों कहे, अपने ही श्रीमुख को कहे, अपना ही श्रीमुख जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारी दृष्टि कहां होती? जरा ध्यान से अगले बार देखोगे दर्पण में, तब जरा इसका अभ्यास करना कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारी दृष्टि कहां होती है? हमारी दृष्टि प्रतिबिंब पर नहीं होती, दृष्टि होती है बिंब पर। जैसे वहां प्रतिबिंब पर देखते हैं कि काला दाग पड़ा हुआ है, तो हम वहां थोड़ी हाथ लगा दें, हमारा हाथ जाता है अपने पास। इसको कहते हैं बहिर्दृष्टि अंतर्लक्ष्य उन्मेषामेष वर्जितम सा शांभवी मुद्रा सर्वशास्त्रेषु गोपिता। इसको कहते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में बहिर्दृष्टि होगी लेकिन लक्ष्य अंतर होगा, और जिसका अंतर लक्ष्य होगा उसको अंदर और बाहर ये चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो। और ऐसी दृष्टि का चित्र आपको देखना है तो हमारे भगवान रमण महर्षि की आंखें देखो, उनका कोई भी फोटो देखवाओ, कहीं भी पब्लिश हो गया हो, उनकी आंखें देखो। उनकी आंखों में इस वस्तु की सिद्धि होती है कि दृष्टि बाहर है लेकिन लक्ष्य अंदर है। तो यहां बताते हैं कि बिंब प्रतिबिंबा द्योतक, प्रतिबिंब बिंबा अनुमापक। तो क्या हम ये कहेंगे कि यहां बिंब ने प्रतिबिंब को देखा? बिंब ने बिंब को ही देखा प्रतिबिंब का बहाना बना करके। यदि हम दर्पण के सामने खड़े हो जाए और किसने पूछा क्या देख रहे थे? नहीं, मैं देख रहा था आईना ठीक है कि नहीं। हम कहेंगे अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा, अपने चेहरे को दर्पण में देखना कोई पाप थोड़ी है ना? क्या देख रहे थे? नहीं, अपनी सुंदरता देख रहा था। वेदांत तो यही बताता है ना। एक जगह हमको पूछा किसी ने कि वेदांत शॉर्ट में बताओ। हमने बोला सुनो, दुनिया खराब है और हम अच्छे हैं। और यही थीम हर जगह में होता है, isn't it? अहम सत्यम जगन मिथ्या। दुनिया ऐसी होती है और हम बड़े अच्छे हैं। फिर चाहे वो किटी पार्टी हो चाहे वेदांत का विचार हो, सत्य यही है, क्योंकि मेरे सिवा इस जगत में सत्य दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो ये संपूर्ण सृष्टि कैसी है? ऐसी। जैसा हम
दर्पण के सामने खड़े होकर के द्वैत का बहाना करके अद्वैत की अनुभूति लेते हैं। अच्छा, एक स्टेप और आगे जाएंगे। हमको अपने चेहरे की सुंदरता देखने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि एक ही अच्छा आईना हो कि जो हमारा चेहरा उसी अनुपात में प्रतिबिंबित करे, कोई जरूरत नहीं। हम समझो ये जो आईना घर होता है ना, उसमें घुसे, इधर से घुसे उधर से निकले, और उसमें 10 आईने लगे हुए बीच में। एक पहला आईना ऐसा है कि जिसमें हमारा चेहरा ऐसे लगता है कि नट बोल्ट है। फिर हम दूसरे आईने के सामने जाते हैं तो वहां ऐसे लगता है कि हम बन गए कद्दू। फिर तीसरे आईने के सामने जाते हैं तो ऐसे लगता है सर यहां से निकल गया, पैर वहां टूटा पड़ा हुआ है। फिर चौथे आईने के सामने जाते हैं तो वहां ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर से ट्रक चला गया और हम फ्लैट बन गए। इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न हमारी प्रतिबिंब की जो आकृतियां हम देखते हैं, और वो सब देखने के बाद जब बाहर निकलते हैं तब कैसा लगता है, कितना मजा आया। क्यों? कि मैं कैसे कैसे दिखता था। कभी मैं सुअर के शरीर में अभिव्यक्त हुआ तो कैसा दिखता था, कभी मैं आदमी के शरीर में अभिव्यक्त हुआ तो कैसे दिखता था, कभी मैं मच्छर के शरीर में अभिव्यक्त हुआ तो कैसे उड़ता था। देखो कैसी मस्ती चढ़ेगी, सब कुछ वही है। और इसीलिए ये जो हम पढ़ते हैं ना संत ज्ञानेश्वर के जीवन में, जब उस एक भैंसे को मारा था तो उसके पीठ के ऊपर जो डंडे पड़े, उसका घाव ज्ञानेश्वर महाराज के पीठ पर आया। ये कपोल कल्पना नहीं है। देखो ये हम देखते हैं कि जैसे समझो किसी मां का कोई बच्चा बीमार है तो दुख कहां है, दुख तो उस बच्चे के शरीर को हो रहा है ना, लेकिन दर्द कहां होता है। तो हम कहेंगे ये तो आसक्ति है। आसक्ति नहीं, ये एकत्व की अनुभूति है, आसक्ति नहीं है ये। और इसीलिए जहां हमारे अंतःकरण में ये ज्ञान होगा कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है और द्वैत का बहाना है। जैसे हम दर्पण में चेहरा देखने के लिए द्वैत का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन दर्शन अपना ही करते हैं। तो यदि हमने इस संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक के चेहरे में, प्रत्येक के अंतःकरण में, प्रत्येक वस्तु में अपने आप को ही देखना शुरू कर दिया, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, उसको कहते हैं परम योगी, ऑर्डिनरी योगी नहीं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, जिसने सब में अपने को देखा है और अपने को सब में देखा है। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानम ततो न विजिगुप्सते। ईशावास्य की श्रुति कहती है कि जो व्यक्ति सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है, भगवद गीता का 10वां और 11वां अध्याय, दोनों की जो बीज है ये इस एक श्लोक में है ईशावास्य के। तो जहां ये हुआ सर्वभूतस्थम आत्मानम अनुपश्यति, जिसमें सब में अपने को देखा और अपने में सबको देखा, ततो न विजिगुप्सते, माने उसके बाद उस अंतःकरण में घृणा नाम की चीज नहीं होगी। हम लोग जो दुखी होते हैं वो घृणा के कारण होते हैं। जैसे जब तक के हमारा अपने शरीर के साथ और उसके अंदर में जो कुछ भरा हुआ है उसमें आत्म भाव होता है, तब तक ये घृणा नहीं आती। ट्राई करके देखो, कितना भी विचार करो कि हमारे अंदर में 2 गार्बेज बैग्स है,
एक में लीटरों यूरिन भरी हुई है, दूसरे में फीकल मटेरियल, और सबके इसमें है, और हम बड़े भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाए, फिर भी अपवित्रता की भावना अंतःकरण में नहीं आती। ट्राई करके देखो, क्यों? कि उसमें आत्मभाव है। जहां आत्मभाव होगा वहां अपवित्रता, घृणा इत्यादि आ ही नहीं सकती। और जहां उसमें से आत्मभाव त्याग हो गया, जैसे अपने नखून ही जब होते हैं तो कितना हम उसके साथ लेकर के खेलते रहते, कितने सुंदर है। शूर्पणखा वो भी ऐसे नहीं होंगे। शूर्पणखा का मतलब यही है, सूप के जैसे नख जिसके है वह स्त्री शूर्पणखा, आकारांत स्त्री। तो जब हम अपने नाखूनों को देखते हैं तो कितना प्रेम, क्योंकि उसमें आत्मभाव है। और जहां उसको काट करके रख दिया, तुरंत एक क्षण में फेंकना चाहते, क्यों? कि आत्मभाव का त्याग हो गया। यदि हम इस संपूर्ण सृष्टि को इस पद्धति से देखें, कौन सी पद्धति? का बिंब प्रतिबिंबा द्योतक, प्रतिबिंब बिंबा अनुमापक, तैसे द्वैतमिसे एक बरवत से। जहां दृष्टा और दृश्य के होते हुए भी, जहां दृष्टा और दृश्य का भेद दिखता हुआ भी, जहां इस भेद की आवश्यकता होते हुए भी अभेद अद्वैत में हानि नहीं आती, वो है हमारे संत ज्ञानेश्वर का सिद्धांत। देखो कितनी सरल बात है। कहीं झगड़ा ही नहीं, किसी का त्याग करो या किसी का तिरस्कार करो। ये भी नहीं कहते सबसे प्रेम करो। हाँ, तुम जाओगे कहां मियां? जब सब तुम ही हो तो प्रेम तो करना ही पड़ेगा। यह जो नींव उन्होंने इस अमृतानुभव में दी है, तो ये नींव हमारे हृदय में आ जावे, तब जो अनुभूति उनको थी अमृतानुभव की, वो हम सब की है। अब इस विषय को आगे जारी रखते हैं। सर्वशून्यता निष्कर्षु जिया तो जिया बाईला केरा पुरुषु, जेड़े दादू लेनु सत्ता विशेषु शक्ति जानी। जिस बाई ने, जिस स्त्री ने उसके साथ शादी करी, किसके साथ? जो सर्वशून्यता निष्कर्षु, वेयर देर इज टोटल एब्सेंस एंड दैट विच इज द लिमिट ऑफ टोटल एब्सेंस। आगे जाकर के 7वें अध्याय में जहां अज्ञान खंडन है, वहां संत ज्ञानेश्वर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वैसा शब्द प्रयोग पूर्ण शास्त्रों के किसी भी ग्रंथ में आज तक नहीं हुआ है। और वो ऐसा शब्द प्रयोग है कि जिसको एक बार सुन लो, समझ लो, तो और कुछ पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं। कौन सा शब्द है वो? वो कहते हैं कि परमात्मा है सॉलिड स्पेस, भरी व आकाश। स्पेस माने क्या? एम्प्टीनेस। भरी व माने सॉलिड, सॉलिड एम्प्टीनेस। फाइंड आउट व्हाट इट इज। परमात्मा इज सॉलिड एम्प्टीनेस। देखो, एम्प्टीनेस किसको कहते हैं? ये हमारी 5 उंगलियां आपको 5 इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके बीच में एम्प्टीनेस है, खालीपन है ना। और यदि इनमें से हमने स्पेस को हटा दिया, डोंट रीड माय पाम, यू विल नॉट लिसन एंड यू स्टार्ट रीडिंग द पाम। उनकी शादी हो गई कि नहीं होगी? होने वाली है। तो यहां हमने यदि इसमें से स्पेस निकाल दी तो इसमें 5पना नहीं रहा। माने अनेकता की निर्मिति तब होती है कि जब बीच में खालीपन हो। तो ये संपूर्ण जगत क्या है? अनेकता तो है, और संपूर्ण जगत में अनेकता है, इसलिए खालीपना होने की आवश्यकता है।
और इसीलिए परमात्मा इज स्पेस लाइक। लेकिन सवाल यह है कि ये जो संपूर्ण जगत में जो अनेकता है, क्या इसमें अनेक है कि एक ही है? एक ही है। तो एक ही है तो अनेकता के लिए दूसरा होना जरूरत है ना। ये उंगली से ये उंगली दूसरी है तब तो अनेक बनी ना। तो फिर ये तमाशा क्या है? ये तमाशा ऐसा है कि द्वैत होते हुए भी जो अद्वैत बना रहता है उसको यदि बोलना हो तो ऐसा ही शब्द प्रयोग करना पड़ेगा कि परमात्मा यह सॉलिड स्पेस के जैसा है। और इसी को उन्होंने शब्द किया है जो सर्वशून्यता निष्कर्ष, जहां सब का अभाव है। सुवर्ण में सभी गहनों का अभाव है। कारण क्या? कारण ये कि गहने रहे या ना रहे, सोना ज्यों का त्यों बना रहता है। सोने में गहनों के भिन्नता का भेद नहीं है। तो सर्वशून्याचा निष्कर्ष, इसका अर्थ ये निकला कि जिसमें किसी भी प्रकार के भेद की उपलब्धि नहीं हो सकती, ऐसा जो अभेद तत्व है सर्वशून्याचा निष्कर्षु, तो जिया बाईला केला पुरुषु। अब यह जो शक्ति, यह सुवर्ण की जो क्षमता है, शक्ति है, सुवर्ण की क्या शक्ति है कि वह भिन्न आकारों को धारण कर सकता है। यह सुवर्ण की शक्ति है। और इस शक्ति के कारण हम सुवर्ण को कहते हैं वेडिंग रिंग, isn't it? ब्रेकिंग रिंग, ईयर रिंग, नोज रिंग है तो सोना, और कहते हैं वेडिंग रिंग। तो ये वेडिंग रिंग कहां से आई? वेडिंग रिंग का मराठी में भाषांतर यह है कि जो पहनने के बाद वेडपण येतं। दैट रिंग जिसको पहनने के बाद अच्छा खासा आदमी वेड़ा हो जाता है, उसको तो वेडिंग रिंग। भगवान के दुनिया में जैसा जो है वैसा वैसा रखो ना तो नॉर्मल रहता है। देन देयर इज नो डिफिकल्टी इन लाइफ। हम सभी लोग ब्रह्मचारी पैदा हुए, तो ब्रह्मचारी रहना माने नॉर्मल रहना है। हम कोई भी शादीशुदा पैदा नहीं हुए। ये जो शादीशुदा जो चीज है ना, ये बनावटी है, ये टिकती नहीं कभी। ब्रह्मचारी ही टिकता। तो सर्वशून्यता निष्कर्षु, तो जिया बाईला के ला पुरुष। तो इस शुद्ध तत्व में जो अनेकता में अभिव्यक्त होने की क्षमता है, उस क्षमता का जब आह्वान किया गया तब एक समुद्र पर अनेक प्रकार की लहरें ऊपर आ गई। और जेने दादुले न सत्ता विशेषु। अच्छा, ये जो पत्नी है शक्ति, भगवान की जो क्षमता है अनेक प्रकार के चीजों को निर्माण करना इत्यादि जिसकी क्षमता है, ऐसी इसकी सत्ता कौन है? तो इसकी सत्ता है अपना पति। तो एक ही तत्व जब उसमें की इनहेरेंट पोटेंशियलिटी, आंतरिक क्षमता, अनंत आह्लादिनी शक्ति, इसकी जागृति हो जाती है तो उस परम तत्व को हम पुरुष कहते हैं। देखो, पंचदशी के सप्तम अध्याय में बृहदारण्य के एक श्लोक का विस्तार से विचार है और उसमें कहते हैं कि जिसने इस पुरुष का स्वरूप जान लिया है, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरेत, जिस व्यक्ति ने अयम अस्मीति पुरुषः, ये समझ लिया कि ये जो पुरुष, पुरुषयनात् पुरुष, जिसने यह जीव भाव की प्राप्ति करी है, जिसको चिदाभास कहेंगे, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस कहेंगे, यह पुरुष वास्तविकता में परमात्मा है, ये जिसने जान लिया है,
उसके बाद किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुषज्वरेन, वो एक शरीर को लेकर के क्यों पागल होगा? तो सवाल यह आता है कि यदि परमात्मा एक है तो उसमें ये शरीर कहां से आया? तो उसमें बताते हैं कि परमात्मा एक है तो ये किसने बताया कि उसने अनेक होने में बंदी लगाई गई है? देखो, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं, हां जी, फिर हम ज्यादा बनेंगे। क्यों? हु आर यू टू आस्क? जहां हम इस तत्व को समझ लेंगे कि एक को अनेक होने के लिए किसी की बंदी नहीं हो सकती। क्यों? कि एक के सिवा दूसरा हो तब तो बंदी होगी ना। हम यदि अपने कमरे में अकेले हैं ब्रह्मचारी, और यदि वहां मच्छर भी नहीं है, तो हम अपने कमरे में क्या करें हमको कौन बता सकता है? लेकिन यदि हम गृहस्थ है तो उसके बाद इतना बताएंगे, खड़े क्यों हैं, बैठे क्यों, इधर क्यों, उधर क्यों, करे क्या, पागल हो जाए, पागल क्यों हो रहे, वहां भी प्रश्न पूछते, क्योंकि दूसरा कोई है तब प्रश्न बनता है। और इसीलिए जेने दादुले न सत्ता विशेषो, तो इस शक्ति की सत्ता वही परमात्मा तत्व, और शक्ति के होने के कारण परमात्मा को पुरुष कहा गया है, अन्यथा उसको पुरुष भी नहीं कहते। देखो, भगवद गीता के 15वें अध्याय में विषय आता है, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपिचोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। पुरुष नहीं कहा, पुरुष तो जीव है, पुरुषोत्तम जो उत्तम पुरुष है। 3 पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष माने अंग्रेजी का 3rd पर्सन, मध्यम पुरुष माने अंग्रेजी का 2nd पर्सन, और उत्तम पुरुष माने अंग्रेजी का 1st पर्सन। तो उत्तम पुरुष तु अन्य, तो इस जगत में कितने पुरुष हैं? तो कहते हैं 2 पुरुष है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। एक ही पुरुष 2 रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और एक को कहेंगे अपरा प्रकृति, दूसरे को कहेंगे परा प्रकृति। यह होगी 7वें अध्याय की भाषा। 15वें अध्याय की भाषा कहेंगे तो बात वही है, लेकिन वहां 7वें अध्याय में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, और 15वें अध्याय में प्रयोग किया है पुल्लिंग का, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष। और वहां चले जाओ 13वें अध्याय में, तो वहां उन्होंने नपुंसक लिंग का प्रयोग किया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो चाहे उसको जब मर्जी आए तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करके बात करो, या पुल्लिंग का प्रयोग करके बात करो, या नपुंसक लिंग की बात करो, क्योंकि वो सभी लिंगों के परे है। इस प्रकार से जेने दादुले सत्ता विशेषु शक्ति जाली, तो एक ही तत्व जो पुरुषोत्तम है, पुरुष नहीं है, वही पुरुषोत्तम तत्व पुरुष और प्रकृति इस मानो झूठ मूठ के द्वैत में अभिव्यक्त हुआ है, और उसके बाद उसका ये जगत का तमाशा शुरू। और ये कैसी बात, और आगे शक्ति की सुंदरता कहते हैं, जिये प्राणेश्वरी वीण शिवी ही शिवपण थारो न शकेते आपण शिवे घड़ीली। जिस प्राणेश्वरी के सिवा शिव में शिवपना नहीं है, माने शिव जी को इस संपूर्ण जगत का निर्माता इत्यादि क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें जगत को निर्माण करने की क्षमता है, ईश्वर बन गए शिव जी। यदि उनमें ये क्षमता नहीं होती तो उनको कौन कहेगा इस जगत का निर्माण करने वाला? यदि ब्रह्मचारी ने शादी नहीं करी, बच्चे पैदा नहीं किए, तो उनको कौन गृहस्थ कहेगा? जब तक के इस सुप्त शक्ति की जागृति करके अभिव्यक्त नहीं होगी, तब तक के इस परम शिव तत्व को कोई भी शिव नहीं कहेगा। और इसीलिए ये प्राणेश्वरी वीण शिवी ही शिवपण न, शिव जी का जो शिवत्व है ये उनमें जो इनहेरेंट शक्ति है इसके कारण है। और थारो न शकेते आपण शिवे घड़ीली, और
जिसके कारण शिवजी है और जिसके सिवा शिवजी नहीं है, ये शक्ति आई कहां से? तो कहते शिवे घड़ी ली, वो शक्ति भी शिवजी की ही है। देखो इसको एक बार पकड़ लो ना संतो, मजा आएगी। देखने वाला मैं और देखने की क्षमता भी मेरी, और यदि ये बात समझ में आ गई तो इस जगत में क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये क्षमता को मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा। कार मेरी, कार को चलाने वाला भी मैं, लेकिन यदि कार के सब जगह पर और ठीक से हाथ पर समय पर नहीं जाते होंगे तो वो शक्ति चढ़ बैठेगी और हम इस जगत में गुलाम हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा मन इदम वृत्ति और इस इदम वृत्ति को प्रकाशित करने वाली अहम वृत्ति, ये दोनों इदम वृत्तियां हो गई अपरा प्रकृति और अहम वृत्ति हो गई परा प्रकृति। और ये अहम और इदम वृत्तियों के व्यापार को प्रकाशित करने वाला मैं ना तो अहम का गुलाम हूं ना तो इदम का गुलाम हूं, ये दोनों की दोनों मुझ में है। उनके होने न होने से मुझ पर कोई आंच नहीं आती। और इसीलिए शिव शक्ति इस तत्व को जिसने जान लिया है वह इस जगत में रहते हुए भी संपूर्ण जगत को अपनी विभूति ही समझेगा। यही तो भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, अर्जुन तुमको क्या क्या बताऊं, अब मैं एक चीज हो तो बताऊं। उन्होंने 10वें अध्याय में कितनी बातें बता दी, कम से कम 70-75 के उन्होंने उदाहरण दे दिए कि मैं क्या हूं, देखना चाहते हो तुम। तो जब उन्होंने कहा कि पांडवानाम धनंजय, तो पांडव तो परमात्मा ही है, उन पांडवों में परमात्मा की अभिव्यक्ति धनंजय के रूप में हुई। सभी के सभी वृक्ष परमात्मा ही है, लेकिन उन परमात्मा में परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुई है। तो चूंकि हम परमात्मा को सब वृक्षों में नहीं देख सकते, तो कम से कम एक पेड़ में तो पकड़ना शुरू करो जिस पर लटका सकते हैं अपने आप को। एक बार ये दर्शन हो जावे। उसी प्रकार से यदि हम अपने तरफ देखें, मैं बोलने वाला और बोलने की क्षमता क्या दो है? उसी प्रकार से मैं देखने वाला और देखने की क्षमता, ये भी दो नहीं है। अब इसी का थोड़ा और विस्तार होगा तो समझ में आएगा, ये जो मैं देख रहा हूं, इस देखी हुई जगत की स्थिति कहां है? यदि आंखें नहीं होगी मुझे, तो रंग और रूप, इसका अस्तित्व मेरे जगत में नहीं है। माने मेरे जगत के अस्तित्व की नींव है मेरी आंखें, और आंखों की नींव है मन, और मन की नींव है अहम वृत्ति, और अहम वृत्ति इदम वृत्ति की सिवा नहीं रह सकती। और इसीलिए अहम इदम का व्यापार ये अनंत काल से चल रहा है। और जब हमने ये समझ लिया ये अहम इदम का व्यापार अनंत काल से चल रहा है, मुझे ना तो इदम के साथ सहानुभूति है ना तो अहम के साथ अपनापन है। जहां ये बात समझ में आएगी वहां हमको जो संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी अनुभूति की बात तत्व के दृष्टि से प्रतिपादन करके कह रहे, वो समझ में आ गई। तो ईश्वरेसी ईश्वरा ऐश्वर्येसी ईश्वरा जिये चे आंग संसारा आपला ही उभारा आपन जीजे। तो जो शिवजी का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य कहते हैं ईश्वरता, भगवत्ता। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्यो षण्णा भग इति ऋणा। ये 6 बातों को ऐश्वर्य कहते हैं, और जिसके बाद ये ऐश्वर्य होता है उसको ईश्वर कहते हैं। कि जिसको संपूर्ण ऐश्वर्य हो, संपूर्ण यश हो, संपूर्ण ज्ञान हो, वैराग्य हो, श्री हो, ये संपूर्णता जिसमें हो, ये संपूर्णता को धारण करने वाला ईश्वर। तो इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला ऐश्वर्येसी ईश्वरा जिये चे आंग संसारा। तो जैसे शक्तिमान को अपने शक्ति को धारण करने में कठिनाई नहीं होती,
देखो, स्वरूप का चिंतन जब करते हैं तो उसकी प्रक्रिया ऐसी बताते हैं शास्त्र में। स्वरूप किसको कहते हैं? स्वरूप उसको कहते हैं एक जिसके सिवा वो वस्तु ना रह सके, उसको उस वस्तु का स्वरूप कहते हैं। दूसरी बात, स्वरूप उस वस्तु को कभी भी बोझा नहीं बनता। जैसे उष्णता अग्नि का स्वरूप है, तो इस उष्णता के कारण, गर्मी के कारण, जलन के कारण दुनिया की हर वस्तु जल सकती है, लेकिन अग्नि के उष्णता के कारण नहीं जलता, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। तीसरी बात, स्वरूप वो होता है कि जिसका त्याग नहीं किया जा सकता। अग्नि अपनी उष्णता का त्याग नहीं कर सकता। और चौथी, अपने स्वरूप में रहने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। देखो, और यही बात इसमें कह रहे कि यह संपूर्ण विश्व जो परमात्मा की आंतरिक आह्लादिनी शक्ति का विलास है, यह परमात्मा स्वरूप होने के कारण यह संसार का बोझा परमात्मा पर नहीं है। हमको अपने जीवन का बोझा इसलिए लगता है कि वो अपना स्वरूप नहीं है। जब हम दूसरे के वस्तु को अपनी बनकर के रखना चाहते हैं तो डर बना रहेगा ना। यदि समझो मैंने ये घड़ी किसी की ले ली है, नहीं ली, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, तो ये समझो मैंने घड़ी किसी की ले ली है, तो इस घड़ी को लेकर के हमेशा मेरे मन में कोई ना कोई बात होती रहेगी, इसने दी है, वापस करनी है, और नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन मैं अपने हाथ को देख करके ये कभी नहीं करता हूं, यह विचार भी नहीं कर सकता। क्यों? कि हाथ मैं ही हूं, और इसीलिए हाथ का बोझा नहीं होता। भले उसी कंधे से लटक रहा हो, यदि इसी कंधे से पर्स को लटकाऊं तो कितनी भी हल्की पर्स हो, वैसी होती नहीं कभी हल्की पर्स, है ना। तो जो वस्तु स्वरूप में होती है उसका बोझा नहीं होता। तो ये बात यहां कहते हैं, ऐश्वर्यसी ईश्वरा जिये चे आंग संसारा। और जिये चे आंग माने इस शक्ति की जो अभिव्यक्ति है वही इस ईश्वर का अंग है। और आपलाची उभारा आपणिजे, और ये सब कैसा हुआ? ये अपने आप हुआ है, किसी ने नहीं किया है। न भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद की स्मृति कहती है कि जो कार्य कारण मीमांसा के परे है, जो ना तो किसी का कार्य है ना तो जिसी से कुछ निर्माण हुआ है। क्या हम ये कहेंगे कि समुद्र से लहरें निर्माण हुई है? नहीं, समुद्र ही लहरों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, और इस अभिव्यक्ति में भी समुद्र का समुद्रपन ज्यों का त्यों है। ये तो हम समुद्र लहरों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि वो लहरों पर जाकर ऐसी फिट हो गई है कि वहां से हटती नहीं। इसी प्रकार से जब तक हमारे दृष्टि में यह नाम रूप का महत्व बना रहेगा, मेरा तेरा का महत्व बना रहेगा, तब तक के ऐसे शब्द शास्त्रों में सुनने को मिलेंगे कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सभी का सभी भगवान का स्वरूप है। अरे भैया, सभी का सभी और भगवान क्या दो है? नहीं। सर्वच्च सौज्ञश्च इति सर्वज्ञः, जो सर्व ही है और जो ज्ञ माने सर्व को जानने वाला है, माने जो उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। इस प्रकार से अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो मेरा अपना स्वरूप है उसकी बात यहां हो रही है। आपलाही उभारा आपन जीजे। अब देखो, इस विचार से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, और यदि इसको ट्राई करो अपने जीवन में लाने का, तो इसका फायदा प्रत्येक को अनुभव होगा। कौन सा विचार है? किसी भी चीज का कारण ढूंढने का प्रयत्न ना करें, किसी भी चीज का कारण ना ढूंढने, जो जैसा है वैसा है, आगे चलो, पकड़ो मत किसी को। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कहा, चलते रहो आगे, ठीक है।
देयर इज नो रीजन, उसने कहा ऐसा, दैट्स इट, नो रिएक्शंस। हमारे स्वामी जी कहते थे, बी लाइक द मिरर, रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग एज वेल एज रिटेन नथिंग। ये जगत ऐसा क्यों है? ये जगत ऐसा ही है। एक बार ये बात समझ में आए, कई बार लोगों को बीमारी होती है, इनको बीमारी क्यों हो गई, इसमें से क्यों हटा डालो, बीमारी हो गई, सेवा करो, प्रेम करो, बस इस चक्कर में रहेंगे कि उनकी बीमारी क्यों हो गई, तो वो तो दुखी है ही, उनके साथ हमारी जुगलबंदी शुरू होगी, हम भी दुखी होकर रहेंगे। अपने अंतःकरण से यदि ये विधेयात्मक विचार दृष्टि को प्रयोग में लाना शुरू करें, पॉजिटिव थिंकिंग, विधेयात्मक विचार दृष्टि माने पॉजिटिव थिंकिंग। हिंदी समझने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है ना, भगवान की लीला इसी को कहते हैं। अच्छा महाराज, आपला ही उभारा आपने चीजे। अब आगे जाकर के यहां संत ज्ञानेश्वर महाराज दूसरा बड़ा सुंदर विचार प्रारंभ करते हैं 30वें ओवी से। ये जगत शक्ति के दृष्टि से क्या है, अभी तक तो बताया शिव के दृष्टि से जगत की क्या स्थिति है, अब शक्ति के दृष्टि से जगत की क्या स्थिति है बताते हैं। कहते हैं, पती चेनी अरूपपणे लाजोनी आंगाचे मिरवणे केले जगा ये वडे लेणे नाम रूपाचे। आमचे हे बावटच हो, ये बात कहीं संत ज्ञानेश्वर महाराज ने सुनी होगी और इसीलिए उन्होंने ये कहा, मेष पात्र पति चेनी अरूपपणे। इनको ये समझ में नहीं आता ये कैसे कपड़े पहनने हैं, कभी इनके बटन ठीक से नहीं लगे होते, ऊपर नीचे लगे रहते हैं, कपड़ों को प्रेस कभी नहीं करते। और कई बार तो हम देखते हैं स्वामी जी, इनके एक पैर में जूता होता है, दूसरे में चप्पल होती है। मुझे तो घर में 3-3 बच्चे हैं, 2 तो असली बच्चे हैं और ये बड़ा बच्चा, इनको तीनों को देख देख करके तंग आ गए। पति चेनी अरूपपणे। अच्छा, हमारे भोले बाबा का क्या अरूप है? देखो, ये कहानी आती है भागवत पुराण में भी आती है, तुलसी रामायण में भी आती है। वहां पार्वती जी शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है और उस समय उनके परीक्षा लेने के लिए शिव जी की ही प्रेरणा से ये सप्तर्षि पहुंच जाते हैं और पहुंच करके कहते कि तुम किस लिए अपने आप को बर्बाद कर रही हो, उस नंग धड़ंग के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए इतनी परेशानी, उसके पीछे तो कोई जाता नहीं, तुम वैसे पहुंच जाओ तो वहां कह देंगे तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं, तपस्या करनी ही है इतनी तो विष्णु भगवान के लिए करो। और शिव जी क्या है, तुम कहोगे उनको कि जरा मेरे लिए कोम ले आना बाल करने, क्या जरूरत है, जड़ा लगा लो। ना तो वहां कॉस्मेटिक्स हो गए, ना तो वहां घर रहना का ठीक होगा, पेड़ के नीचे रहते हैं और मुंडमाला पहनते हैं, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, शमशान में जाकर के रहते हैं। ऐसे कुरूप अरूप पति को प्राप्त करने के लिए हे गौरी तुम इतना प्रयत्न कर रही हो। तो ये विचार उस अपने भागवत महापुराण का संत ज्ञानेश्वर जी लाते हैं। पति चेनी अरूपपणे, शिव जी में कोई रूप ही नहीं है, बड़े विचित्र है और इसीलिए लाजोनी आंगाचे मिरवणे। अब इनके साथ मैं जहां भी जाती हूं तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे, ये आपके पति है। और इसीलिए जगा ये वड़े केले लेने नाम रूपाचे। ऐसा करो, जब आपको मुझे मेरे साथ आना है ना तो वो सूट पहना करो, ठीक है, ये कोट के साथ लुंगी पहन करके मत आया। आप घर में कुछ भी करो, मुझे कोई लेना नहीं, आपको अकेले जहां जाना वैसे जाओ, लेकिन मेरे साथ आना है तो कपड़े ठीक पहनो, है ना। लाजोनी जगा ये उड़े लेने नाम रूपाचे। संत ज्ञानेश्वर कितने मस्ती में होगी उस समय जब इन्होंने ये कहा हो।
है ना। कोई पति पत्नी झगड़ा करके आए होंगे उनके पास और दूसरे से एक मुंह फुलफुला करके बैठे होंगे, तो उनकी तो मस्ती है। जिसको हर जगह में परमात्मा का दर्शन होता है, उसको पति पत्नी के झगड़े में भी परमात्मा का ही दर्शन होगा, है ना। तो यह अरूप का तात्पर्य है जो नाम रूप रहित है। नाम रूप रहित अपने पति का सौंदर्य इस जगत को यदि दिखाना हो तो वह अति प्रेम करने वाली पत्नी अपने नाम रूप रहित पति को जगत के सामने प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कुछ बहाना बनाएगी, ऐसा कुछ नाम रूप दे देगी ताकि लोगों को पता चले कि मेरा पति कोई अहरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है, जो सभी नाम रूपों का आधार है वो मेरा पति है। और इसीलिए गौरी ने, शक्ति ने यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण करी ताकि अपने पति का ग्रेटनेस जगत के सामने आवे। देखो कैसी सुंदर बात है। पति चेनी अरूपपणे, इस संपूर्ण जगत में अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति, उनका होना, उनको समझना, ये सर्वसाधारण बुद्धि के परे है। जब तक कि हमने अपने आप को आकार रूप समझा है, जब तक कि हम अपने आप को देहधारी समझते हैं, जब तक कि हम अपने आप को इस जगत से किसी एक विशेष रूप में ढाल करके रखते हैं, तब तक के परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप और सगुण साकार ही होगी। निर्गुण निराकार की प्राप्ति देहवद्धिर न आप्यते, 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं। अर्जुन का जो प्रश्न था कि अव्यक्त की और व्यक्त की उपासना करने में दोनों में श्रेष्ठ कौन है, अरे भैया दोनों की कंपैरिजन करने के बजाय ये देखो कि तुम कहां बैठे हो। तुम तो बैठे हो अपने आप को शरीर मान करके। जब तक कि हमने अपने आप को शरीर मान करके रखा है तब तक के परमात्मा की प्राप्ति हमेशा रूप रंग में ही होगी। और इसीलिए ये कोई प्रयत्न करे कि हम परमात्मा के बिल्कुल नाम रूप के परे जाने का प्रयत्न करते हैं, नाम रूप के परे मत जाओ, नाम रूप में परमात्मा को देखे। और इसीलिए भगवान के कितने नाम है। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे, इसका तात्पर्य है जिस प्रकार से वेदों में ओम परमात्मा का नाम है, इस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी शब्द लिया जाता है प्रत्येक शब्द परमात्मा का ही नाम है। फिर चाहे गाली कहो उसको या चाहे संकीर्तन करो, जहां हमारी दृष्टि इसमें जाएगी कि यह शब्द का उच्चारण जहां से हुआ है वहां परमात्मा ही है। इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। ये हमको बताने के लिए यहां शक्ति ने भगवान की यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। और जहां हमने इस संपूर्ण सृष्टि को देख कर भी यदि भगवान का दर्शन हमको नहीं हो सकता तो सृष्टि के अभाव में नींद आएगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा। अभाव में तो हम रोज ही जाते हैं ना। जागृत स्वप्न का पूर्ण जहां अभाव है वो है सुषुप्ति अवस्था। यदि नाम रूप का त्याग करके परमात्मा का दर्शन करना है, और ये ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन क्या नाम रूप के त्याग के बाद हमको कभी दर्शन हुआ है? जिसको इस जागृत अवस्था में रह करके परमात्मा का दर्शन नाम रूप शब्द स्पर्श रसगंध इन सब विषयों में होगा, उसी को परमात्मा का दर्शन हुआ है ये कहते हैं। अन्यथा मेडिटेशन में परमात्मा और बाहर आए तो फ्रस्ट्रेशन नहीं, बाहर भी वही परमात्मा है। और इसीलिए पति चेरी अरूपपणे लाजोनी आंगाचे मिरवणे केले जगाये वड़े लेने नाम रूपाचे। और अपने इस निर्गुण निराकार पति देव को जगत में अभिव्यक्त करके उनके साथ रहने का सम्मान और आनंद बताने के लिए इस शक्ति ने, इस शक्ति माता ने इस जगत रूपी एक अलंकार का निर्माण किया और वो अपने पति को
बर्थडे पर भेंट दे दिया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। जो भगवान ने भगवद गीता में 4थे अध्याय में कहा, ये बात। श्री कृष्णा प्रकृते चेनी अरूपपणे लाजोणी आंगाचे मिरवणे केले जगा ये वड़े लेने नाम रूपाचे। अब ये जगत को निर्माण किया नाम रूप का चक्कर लेकर के, तो द्वैत निर्माण हुआ क्या? जिनके दिमाग में द्वैत भरा है वो हमेशा इस चीज को ले आएंगे। इसीलिए भगवान कहते, अरे महाराज, जे थे ऐक्याचा दुकाळा ते थे बहुपणाचा सोहळा, जिये सदैवेचिया लीळा दाखविला। जी हां, एक कहना भी गलत है। देखो, एक दो प्रकार के होते। एक वो एक कि जिसके बाद दो आता है ना? जैसे एक उंगली माने दूसरी उंगली उसके बाद है, तो एक वो एक है कि जिसके बाद दो आ सकता है, और एक वो एक है कि जिसको दो से डिवाइड किया जा सकता है, 1/2.5। तो एक तो ये ऐसा एक है कि जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, दिस इज 1/1। और दूसरा एक वो है कि जिसमें जमा और घटाव, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखो, अब यदि हम कोई भी फिगर ले ले 25 के बाद +-1 इज इक्वल टू 25 एंड 24। अब दूसरी फिगर 100 +-1 101 99। उसी प्रकार से एक और फिगर ले लो, इनफाइनाइट +-1। देयर इज नो इनफाइनाइट +1 एंड इनफाइनाइट -1 डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये बात कहते जे थे ऐक्याचा दुकाळा, जहां एक कहना भी गलत है, क्योंकि एक के सिवा दूसरा होगा तब तो उस एक को एक कहने का मतलब है। जब हम कहेंगे कि ये हमारा एक ही लड़का है, तो तात्पर्य क्या है कि बाकी लड़कियां है या होने के चांसेस है कि हमने बंद कर दिया है, ये सब। लेकिन जब ब्रह्मचारी कहता है कि मैं अकेला हूं, तो दो होने के चांसेस नहीं है, ओरिजिनली अकेले ही है। जब डुप्लीकेट हो जाते हैं तब पब्लिक बन जाते हैं। इसीलिए जे थे ऐक्याचा दुकाणा एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। इस श्रुति वाक्य का अर्थ मराठी में संत ज्ञानेश्वर ने ये कहा है, जहां एक कहना भी गलत है, ये एक कहना भी गलत है। श्रुति कहती है एकम एव अद्वितीयम, एक मात्र और दो के सिवा, अद्वितीयम, 1 विदाउट अ सेकंड। और इसीलिए जो शिव शक्ति की बात भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं कर रहे कि शिव एक है और शक्ति एक है और दोनों ने मिलकर के जगत का निर्माण किया है। जे थे ऐक्याचा दुकाळा, ऐसा होते हुए भी तेथे बहुपणाचा सोहळा, ऐसा होते हुए भी जहां मल्टीप्लिसिटी इज अ जॉय ऑफ एक्सप्रेशन। जे थे बहुपणाचा सोहळा, जिये सदैवेचिया लीळा दाखविला। और ये सब करते समय कोई परेशानी है, कोई कठिन है नहीं, लीला लीला में खेलते खेलते, जैसे समुद्र को लहरों के रूप में अभिव्यक्त होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यूं ही। और इसीलिए इस जगत के खेल को चलाने के लिए भगवान को ना तो कष्ट है ना तो परेशानी है, और इस जगत में जो भगवान के साथ बन करके रहेगा उसको भी जीवन में कष्ट नहीं रहेंगे और परेशानी नहीं रहेगी। जब हम भगवान के ड्रामा में जाकर के बीच में खड़े होकर के बात करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो,
तो वहां से डेथ नूज फेंक देते हैं, वहां से एक रस्सी ठीक फांस लगा करके हमारे गले में पड़ती है, और फिर वहां से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसको ये जो मैंने पार्ट दिया था कि तुमको ऑडियंस का पार्ट दिया इस ड्रामा में, ठीक से बैठ करके क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि तुमको ऑडियंस का काम करना ठीक नहीं आता। अच्छा, अब तुमको अगले जन्म में कुर्सी का काम देंगे और उस कुर्सी के ऊपर में दूसरे का एक ड्रामा में बताएंगे कि उस कुर्सी के ऊपर में जाकर के एक महाआत्मा जाकर के बैठे और फिर दुखी होते रहो। इसीलिए ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की लीला चल रही है। उसमें हमको पाठ दिया है, जब हम अपने कर्तृत्वाभिमान से रहते हैं तो पिता पत्नी पुत्र इत्यादि का, जब जगत के साथ रहते हैं तब हमको पाठ दिया है कि हम ऑडियंस। देखो, मौज से देखो। आपने कभी फुटबॉल की मैच देखी होगी। हमारे कलकत्ते का ये अनुभव है, बड़ा अच्छा अनुभव है। कलकत्ते के लोग पैदल ही ज्यादा करते हैं, वहां क्रिकेट नहीं होती, फुटबॉल होता है। तो जब ये पेनल्टी कॉर्नर वगैरह मारने का टाइम आता है ना, उस समय उस फुटबॉल की तरफ ना देखे, लोगों की तरफ देखो। पूरा का पूरा ऑडियंस ऐसा टेढ़ा हो जाता है और सबकी टांगे ऊपर जाती है, और देखो अब किसके सर पर पड़ेगी, कोई भरोसा नहीं। अरे भैया, हमको वहां देखना है फुटबॉल की मैच, तो सीधे बैठ के देखो। हाँ, जब वो दौड़ रहा तो ऐसा करेंगे, और फिर दूसरा डांटेगा कि सीधे क्यों नहीं बैठते हो, हम सो सॉरी। इसी प्रकार से ये दुनिया की लीला परमात्मा की चल रही है। हमको कहा है तुम यहां बैठ करके देखो, तो देखो प्रेम से। डोंट कॉमेंट ऑन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। द मोमेंट वी बिगिन कॉमेंटिंग ऑन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वी आर नो मोर ऑडियंस, वी हैव बिकम क्रिटिक। एंड दोज हु बिकम क्रिटिक, their life is very critical every moment. They can never be happy in this world. ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्ती असू द्यावे अनंता। समाधान नहीं, चित्ती असू द्यावे अनंता, उसको रखो। भगवान की लीला चल रही है। देखो, इसीलिए एक सिद्धांत समझ लो, पूरे वेदांत शास्त्र, भगवत गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, इस सबको समझना है तो इस एक विचार को स्वीकार करो। कौन सा विचार? यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की लीला है। अब इस एक विचार को पकड़ लोगे तो जितने भी वेदांत के बड़े बड़े कठिन कठिन सिद्धांत है, अध्यारोप अपवादाभ्याम अयम प्रपंच, एक क्षण में समझ जाएगा। नहीं तो अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है, रज्जू सर्प कहां गया, कई दिनों से नहीं आया, और उसी में फंसे रहेंगे। यह सब का सब इतना आसान हो जाता है और आनंद मंगल जीवन में आ जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।